अजमेर में ब्रह्मांड के आद्य पत्रकार एवं संवाददाता देवर्षि नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य पत्रकार गोष्ठी एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के वरिष्ठ पत्रकारों, पत्रकारिता का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पत्रकारिता के मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों तथा बदलते दौर में मीडिया की भूमिका का सार्थक चर्चा करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष सुनील दत्त जैन ने की। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेरू ने कहा कि देवर्षि नारद को भारतीय परंपरा में प्रथम संवाददाता और संचार का आधार माना जाता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है और पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जनहित की आवाज को मजबूत करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों और युवा पत्रकारों से सत्य, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के आधार पर पत्रकारिता करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण कुमावत, राजस्थान क्षेत्र सह संयोजक प्रज्ञा प्रभा ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच तथ्यात्मक और जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। उन्होंने युवाओं से सकारात्मक सोच के साथ समाज हित में कार्य करने का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों, विद्यार्थियों एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपने विचार साझा किए और पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा की। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह वैचारिक और प्रेरणादायी रहा। नारद जयंती महोत्सव था और इसका उद्देश्य ये था कि पत्रकारों को अपने उद्देश्यों के प्रति सजग किया जाए और इसमें मुझे मुख्य वक्ता के नाते बोलने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा। मैं पत्रकारों को संभवतः ये संदेश देने में भी सफल रहा। ऐसा मेरा मानना है कि पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के लिए की जानी चाहिए। अगर राष्ट्र निर्माण से गिलत कोई पत्रकारिता होती है तो उसका कोई महत्व नहीं है। पत्रकारों को, पत्रकारिता को के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के लिए भी पत्रकारों को आगाह किया कि एआई हमारे लिए चुनौती भरा भी है और एआई से हम कई फायदे भी ले सकते हैं और ऐसी स्थिति में हमें भाषा विभेद भी सीखना होगा और एआई का प्रयोग किस तरह से हम सकारात्मक रूप से करें वो भी सीखना होगा। इस उद्देश्य के साथ ही मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों से पत्रकारों को भी अपने कर्तव्य निर्वहन में एक सजगता पूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। नारद जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में आज यहाँ पर पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी अधिक पत्रकार, सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इसके अतिरिक्त पत्रकारिता का अध्ययन करने वाले छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए और वर्तमान में पत्रकारिता के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में यहाँ पर कुलगुरु के द्वारा विचार व्यक्त किए गए। हमारे सत्यनारायण जी मौर्य जो गुलाबपुरा से पधारे, जो क्षेत्र के सह संयोजक है प्रज्ञा प्रभा के, उनके द्वारा भी यहाँ पर पत्रकारों के समक्ष अपने विचारों को उन्होंने साझा किया, जिससे नारद जी का जो प्रतिमान पत्रकारिता जगत में हुआ है, उन नारद जी को आदर्श मानकर किस प्रकार पत्रकार आज के युग में भी अपनी प्रामाणिक पत्रकारिता का, अपनी जनहितकारी पत्रकारिता का, अपनी सब लोगों को हित में, सब लोगों के सुख देने वाली पत्रकारिता कर सकता है, इस प्रकार के प्रश्नों का शमन यहाँ पर दोनों श्रेष्ठ विद्वान वक्ताओं ने किया। साथ ही यहाँ पर सब पत्रकारों ने और उपस्थित गणमान्य जनों ने भी एक संकल्प लिया है कि 2047 जब भारत अपने स्वतंत्र के शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब हम सब पत्रकारों के माध्यम से हम भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते हुए भारत को जगत गुरु के स्थान पर स्थापित करेंगे। इस प्रकार की आदर्श पत्रकारिता का एक संकल्प भी यहाँ पर सभी पत्रकार बंधु और गणमान्य लोगों ने लिया है।